आओ एक ग्रुप फोटो ना एक बड़े हटाओ या फिर वो वाली डायलेक्ट उसमें तो ऑलमोस्ट सारी हम गा सकते हैं इसी हाथ एक पटवार खाना जो हर पोजिशन पेंडिंग है वो भी उसमें आवश्यक है जिसमें यहाँ का 100% है। रामपाल भी एजुकेशन आप टीचर हैं जी रामपुरा जम्मू एंड कश्मीर बैंक वीरपुर कोर्टिंग जितेंद्र शर्मा स्पीडी रामपाल सुपरवाइजर ICDS डिवीजन ICDS वाले अपनी PHE से कोई नहीं आया क्या वीरपुर आए बाहर बैठो हाँ जी बाहर बैठो अब बाहर आ रहे हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी कि कितनी सैचुरेशन है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा। बेसिकली बैक टू विलेज आप सब लोगों ने शायद पहले भी अटेंड किया, किन्होंने अटेंड किया पहले? सबने। पर तो इस बार का जो बैक टू विलेज 1 था उसका गवर्नमेंट का था कि हम जाएंगे लोगों से पूछेंगे कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आप बोले। इस बार का बैक टू विलेज मोर ऑफ ए सुपरवाइजरी विजिट है, चल रही है विद इन द डिपार्टमेंट होती है। बाकी हम खुद अपलोडिंग वगैरह सब खुद करते हैं एज ए डिपार्टमेंट RTD। तो एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आगे से कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाए प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन टाइमली दे दी जाए कि सर ये बहुत मेजर कंसर्न है हमारा, क्योंकि हम कॉल करते रहते हैं कोई जवाब आप लोगों की तरफ से नहीं आता है। तो ये एक रिक्वेस्ट है। और दूसरा आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर द बैक टू विलेज एंड सब आपका भी वेलकम करते हैं हम अपनी पंचायत में। और आई होप कि यहाँ पे आपका 2 दिन का स्टे बहुत फ्रूटफुल रहे और किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो आपको। थैंक यू। इनका आज जो हमारा बैक टू विलेज 4 होने जा रहा है उस पर जितनी भी हमारे लोगों की पुरानी कोई डिमांडें रहती होंगी वो भी आज देखी जाएंगी, क्योंकि कुछ काम रह जाते हैं जो सभी होते नहीं हैं। आज उसी पे गौर करने के लिए जो मीटिंग जो रखी है वो अपने अपने लोग काम बता देंगे हमें। जो पीछे दिन हमारे जो फर्स्ट हमारे अंदर हमारा स्कूल का नाला बना था, जो प्राइमरी स्कूल है हमारा चकसलारियाँ और स्कूल से लेके रोड तक, ठीक है। जगदीश सिंह का मोहल्ला है हमारा, वो एक लेन और ड्रेन पूरी 8 लाख कुछ हज़ार पे वो बनी हमारी। उसके बाद हमें 5 गाँव को एक हमारे कैरा वाली में है जो वो 3,139 की उसकी लागत आई है। ये हमारे काम जो बैक टू उसमें हमारे बैक टू विलेज जो प्रोग्राम हुए हैं उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। शुक्रिया। पंचायत में आने का मौका मिला और आप सब लोगों से मिलने का मौका गवर्नमेंट ने दिया। आप लोगों को पता होगा बैक टू विलेज का ये 4था फेज़ है। इससे पहले 3 फेज़ हो चुके हैं जिसमें मुझे लगता है आप सब, और आज ये 4था फेज़ है। ये जो फेज़ है इस पर मैं यहीं पे हूँ, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हैं वो भी हमारे साथ होंगे। ये हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सेंटर की स्कीम्स हैं हमारे पास, ठीक है, उसके रिलेटेड ये वुमेन को अवेयर करते हैं। जैसे ये कोई काम करना चाहते हो, कोई किराने का, कोई बुटीक, कोई ब्यूटी पार्लर या पर उन्हें आख्या भी अपना फोन नहीं दियो, घर वाले का थोड़ा ना चढ़िया तो घर वाले का ही बैंक का फोन लगना। उस लेडी ने जानबूझ के फिर अपना जो बैंक का फोन है अपना देता। 13 केस साढ़े वो आ गए, 14वां केस नहीं है। नहीं कोई इशू नहीं इशू है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਯੂ ਆਰ ਏ ਸਰਪੰਚ, ਯੂ ਆਰ ਏ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਦ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾ
जाना चाहिए उनके। उनसे हमें क्या करनी है, दूरी बना के रखनी है और आपके घर परिवार में I would like to grab your attention towards the beautiful rangolis made by our students. These were the winners of the rangolis under Azadi Ka Amrit Mahotsav. अफसरान, बाकी गाँव के मुझे लोग आए हुए और हमारे बच्चे, स्कूल के टीचर्स, जो आज इन्होंने बच्चों ने फंक्शन किया है जहाँ, ये बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारा जो बैक टू विलेज का 4 का प्रोग्राम चल रहा है उसमें ये भी एक हिस्सा बन गया और इसमें अच्छे इन्होंने जो अपने प्रोग्राम दिए हमें, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल के लिए, हमारी पंचायत के लिए बहुत बढ़िया। मैं और स्कूल के स्टाफ को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इन्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी और साथ में ये प्रोग्राम जो जितने भी है नशा मुक्ति पे और बाकी वाले जितने भी प्रोग्राम हैं उस पर अच्छा इन्होंने सुझाव दिए इनको, तो वो बहुत मुबारक वाली बात है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। शॉर्ट यही कहूँगा, इसलिए टाइम दिया मैंने, जो बच्चों ने परफॉर्म कराया, जैसे बच्चे ने पहले धर्म जात पात को पीछे छोड़ के मानवता की बात से गाना गाया है, बड़ा सराहनीय है। और उससे भी प्रशंसा उनकी करूँगा, उस स्टाफ की, उन टीचर की करूँगा जिन्होंने बच्चे को इस तरीके से योग्यता दी है कि बच्चे ने बड़े ही लिहाजे से, बड़े शब्दावली जो यूज़ की है, बड़ी प्यारी की है। ये पूरे समूचे इस स्कूल के स्टाफ को बधाई है कि इस तरीके की जो एक्टिविटी है, चाहे वो ड्रग को लेके बच्चों ने परफॉर्म करा है, या गांधी जी की नीतियों पे बात करी है, जहाँ जात पात धर्म को ऊपर उठ के करा है, जहाँ माँ को याद किया है, उनके माँ बाप को। मैं इंसान को पूरा बर्बाद कर देती हूँ, फिर भी इंसान मुझे नहीं छोड़ता। मैं तंबाकू हूँ, एक डाकू हूँ, जो मेरा बेटा है गुटखा। मैं गुटखा हूँ, मेरे में छिपकली की चमड़ी डाली जाती है, मुझे एक बार इस्तेमाल करने से आगे पूरा ही खत्म हो जाता है। मैं तुम लोग दिन से एक झटके में चला के रहूँगा। एक झटके में क्या 7 जन्मों तक तू हमारा पीछे नहीं छुड़ा सकता। अब इन्हें हमारी लत लग चुकी है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो इसे नहीं छुड़ा पाओगे। लोग कहते हैं बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया बेटा, ये तुमने क्या कर लिया बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया बेटा। अरे अरे क्या हुआ इन्हें? होना क्या था, इसे भी मेरी लत लगी थी, इसका भी राम नाम सत्य हो गया। ये गाना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, जिस इल्म ने हाँ सर, बताएं आज के कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम ऐसा है कि मेरा नाम सरपंच विजय कुमार बाबा, पंचायत हल्का चकसलारियाँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम बैक टू विलेज 4 स्टार्ट हुआ है, इसमें हमें अच्छा लगा है कि जो हमारे अफसर जहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने हमारी आवाज़ है उसको सुना, कम से कम जितनी हमारी प्रॉब्लम है उनको भी सुना है। तो मेरा कहना है कि जो पंचायतों को प्रॉब्लम ज़्यादा आती है वो फंडिंग्स की आती है। हमारे को अभी इसे 23 लाख रुपये हमें 1 साल का मिला। हम चाहते हैं कि हर साल का 1 करोड़ रुपये का हमारा फंड होना चाहिए, उसमें से हम पंचायत का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकते हैं और स्कीमों के बारे में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम बेनिफिट दे सकते हैं। शुक्रिया। यहाँ की जो जनता है उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा लिया। इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी कि हमारे पास यहाँ बैठने के लिए जगह कम पड़ गई। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के PRI मेंबर्स का जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया आज, जिनमें लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इतनी पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा थी कि शायद ही मैंने ऐसी पार्टिसिपेशन कहीं देखी है। क्या संदेश देना चाहते हैं जो केंद्र सरकार ने पंचायत को मजबूत करने के लिए जो एक प्रक्रिया शुरू की थी बैक टू विलेज, कि अधिकारी जो हैं पंचायतों में पहुंचे, गांवों में पहुंचे, लोगों से रूबरू होकर उनते हैं? जी देखिए, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का ये मोटिव है कि
जो बड़े से बड़े अफसर हैं वो गांव में जाएं, लोगों के बीच में जाएं और उनकी परेशानियों को समझें। और ये इससे बैक टू विलेज से ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कोई और तरीका हो सकता है जिसमें एक अधिकारी खुद गांव में जाता है, 2 दिन वहां पे रहता है और वहाँ पे एक रात भी गुजारता है, लोगों के बीच रहता है, लोगों से मिलता जुलता है, उनकी परेशानियाँ सुनता है, उनकी उनके प्रॉब्लम्स को नोट करता है और जो भी सोल्यूशन पॉसिबल होता है वो डिवाइस करते हैं और ताकि गवर्नमेंट तक उनकी प्रॉब्लम्स को पहुंचाया जा सके और ताकि लोगों की लाइफ बेटर हो सके। और आज जो हमारा प्रोग्राम हुआ इसके 2-3 कुछ नए एडिशंस हुए, जैसे हमने नशा मुक्ति अभियान पे भी काम किया। यहाँ पे हमने जो फीडबैक मिला थोड़ा बहुत कि कुछ हमारे युवक हैं जो भटक गए हैं अपनी ज़िंदगी की दर से और नशे की बुरी आदत में पड़ गए हैं। हमने गांव वालों से यही गुजारिश की कि इन युवकों को हमें इस नशे की गंदी आदत से निकालना है और अपने समाज को विकसित और प्रोग्रेस की तरफ ले जाना है। सर, वन मोर क्वेश्चन सर, जैसे चौथा चरण चल रहा है बैक टू विलेज का, इस पर मेन फोकस आपका क्या रहेगा? जी, इस बार का जो हमारा बैक टू विलेज का फोकस है वो मोर ऑफ ए सुपरविजन और एक ऑडिट का हमारा मेन फोकस है, जिसमें हमें देखना है कि जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एक पंचायत में चल रही हैं उसका एक्चुअल बेनिफिट लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और हमने उन स्कीम्स में जितने भी काम हुए हैं उनका एक ओवरऑल टॉप लेवल का ऑडिट करना है कि देखना है कि क्वालिटी क्या है। अगर बच्चों में मतलब इतना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्कूल्स में, टीचर्स में, तो बच्चों आउटपुट क्या है, बच्चे क्या वाकई में मोर नॉलेजेबल बन रहे हैं। अगर एक MG नरेगा के काम में हमने 2 लाख रुपया लगाया है तो क्या उसका एक्चुअल बेनिफिट मिल रहा है उस वार्ड के या उस गली के लोगों को। इस सब पे हमारा मेजर फोकस सुपरविजन और ऑडिट पे है। थैंक यू सर।